देखो भाई, ध्यान दो। सब लोग को गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए, आइए हम लोग आज की कथा की शुरुआत करते हैं। लाइव आ चुके हैं। आज यानी कल से आप लोग का रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच आ रहा है। शाम में कितना बजे? 4 बजे। शाम में कितना बजे? 4 बजे। रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच आ रहा है शाम में 4 बजे। और मैथ का नया फाउंडेशन बैच आ रहा है शाम में 5 बजे। ये बैच कल से शुरू हो रही है और बेसिक से शुरू होगी, तो सब बच्चों को इस बैच में इनरोल हो जाना है। ठीक है। और हाँ, अपने मित्र बंधु बांधव को भी बता देना है कि इस बैच में जुड़ जाना है। ऑनलाइन में जो भी बच्चे इस हमारे साथ जुड़ना चाहें वो कौटिल्या जीएस एप्लीकेशन पर जा करके रीजनिंग सेक्शन में जाइएगा और फाउंडेशन बैच संख्या 18 परचेज करिएगा। ठीक है। आइए, सवाल संख्या 101 आज सेट नंबर 79 का एनालिसिस है। ये कह रहा है कि अनवांटेड, तो ये जो है UNWANTED कर में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर कभी भी एक बड़ा सा वर्ड दे दे और आपसे पूछे कि ऐसे कितने वर्ड है जिनके बीच उतने ही लेटर हैं, तो आपको क्या करना है कि दोनों तरफ से ABCD जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ लीजिएगा। पढ़िए। यू, अच्छा, U से बड़ा आगे को UVW। अब W से बड़ा कोई लेटर आगे नहीं है तो पढ़ना नहीं है। एक बात और सुनिए, जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े UVW, सेम लेटर मिला तो इसको एक जोर बन गया। एक जोर क्या बन गया? बन गया। टॉपिक क्या है? स्टडी मोटिवेशन क्वेश्चन टेस्ट में सब टाइप का होना चाहिए। आप टॉपिक वाइज क्यों दे रहे हैं? टॉपिक वाइज कहाँ है? सब तो मिक्स क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। नहीं, कहाँ से तुम जुड़े हो? देखो यहाँ से। चलिए, ये हो गया W। अब देखो, ये अल्फाबेट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो डायरेक्शन का है। ये क्वेश्चन देखो ब्लड रिलेशन का है। तो चीजें अलग अलग होती है, आप समझिए। फिर हो गया NOPQRST, नहीं है। ABCDE नहीं है। NOPQ नहीं है। इधर से अब होने वाला नहीं है, इधर से पढ़ेंगे। DEFGHIJK नहीं है। TUVW, T से W फिर मिला। अब आगे नहीं, NOPQR ABCD टोटल क्या गो पेयर हुआ? 3 गो। उत्तरीज क्या? D। दोनों तरफ से पढ़ लेना है। एक लेटर मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक पेयर। एक लेटर मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक पेयर। पढ़ने के क्रम में सेम मिलेगा, जितना बार सेम मिलेगा उतना पेयर। 3 बार मिला, 3 पेयर। चलिए, ऑफलाइन में आपका फीस जो है वो 1 टाइम 2500 रुपया है और इंस्टॉलमेंट में आपका 3000 रुपया है, मैथ और रीजनिंग दोनों का। ठीक है। और ऑनलाइन फाउंडेशन बैच संख्या 18 परचेज करिएगा, उसका फीस 750 रुपया है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। कर अशोक P बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। P बिंदु से चलना प्रारंभ करेगा, पूर्व की ओर जाएगा 5 मीटर। क्या मीटर? 5 मीटर। भरत उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है पश्चिम की ओर। तो यहां एक ही बिंदु से चला, पश्चिम की ओर गया। क्या मीटर? 5 मीटर। कौन चला? अच्छा, भरत इधर चला। फिर कह रहा है कि अशोक अब अपनी बाईं ओर मुड़ता है, तो यहां से बाईं ओर मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, तथा भरत दाईं ओर मुड़ता है, भरत दाईं ओर मुड़ेगा क्लॉकवाइज ऊपर। दोनों 5-5। तो कह रहा है उनके बीच की दूरी, ये 5-5 टोटल कितना? 10। उत्तरीज क्या? A। उत्तरीज क्या? A। अगले सवाल पे आ जाइएगा। देखिए, ये सवाल हमारे पास अगर कभी भी आए, ये ओनली रीजनिंग का फीस ये तुमको भाई साहब मैंने बताया। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि DM की पुत्री है? अगर कभी भी ऐसा सवाल आपके पास आ जाए, सर जी कहने का मतलब है कि ये सीटिंग अरेंजमेंट, अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट कम होना चाहिए। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा देने के पीछे का कारण ये है कि अभी आपका रेलवे का एग्जाम है और बिहार SSC का भी एग्जाम है, दोनों एग्जाम साथ में है। तो अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा देते हैं तो रेलवे वाले बच्चे भी इसका लाभ ले पाते हैं। और देखिए, बच्चा दोनों जगह एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा बिहार SSC देगा उसको रेलवे से दुश्मनी है और जो रेलवे दे रहा होगा उसको बिहार SSC से दुश्मनी है। ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ होता है नहीं। तो अगर एक चीज से आपका 2 काम हो जाए तो आपका फायदा होगा ना, आपका फायदा होगा। नहीं, अगर हम मान लीजिए कि सीटिंग अरेंजमेंट 1-2 कर देंगे तो फिर क्या होगा कि देखिए, हम चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें दे पाएं और डेली टेस्ट हुई डेली डिस्कशन इसीलिए होती है।
कि आज सेट मारे, जितना टाइप बनाए डेली मार, इसीलिए डेली मारी जाती है कि 50 प्रश्न हम बना रहे हैं डेली, तो ये 50 टाइप हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। और ना सिर्फ बिहार एसएससी बल्कि रेलवे में या फिर मान लीजिए यूपी पुलिस में, जिस भी एग्जाम में हम बैठे हमारा काम हो जाए। ठीक है, चलिए। कारण निम्नलिखित में किसका अर्थ है डी एम की पुत्री है? तो डी अगर एम की पुत्री है तो डी जो है वो क्या होनी चाहिए? लड़की। अब जिस ऑप्शन में डी लड़की होगी केवल उसी को चेक करेंगे। तो यहां पर देखिए बोला है डी प्लस जे, तो प्लस ए प्लस बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो डी जे की बहन हुई तो ये बेटी हो सकती है। और माइनस का मतलब पिता है, तो जे एम का पिता है तो पिता की बहन डी ही बुआ लग गई, ये होगा नहीं। डी गुना आर, ए बी की माता है तो डी आर की माँ हो गई। अच्छा, माँ को बेटी बनाना बड़ा मुश्किल है, नाना के पास जाना पड़ेगा और नाना का कोई कोड उपलब्ध नहीं है। यहां लिखा है एम माइनस डी, तो माइनस का मतलब पिता है तो एम जो है वो डी का क्या हो जाएगा? पिता। और यहाँ प्लस का मतलब क्या है? बहन है तो डी बहन। तो क्या बताइए, एम पिता और डी लड़की है तो डी एम की बेटी हुई कि नहीं हुई? तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी। उत्तर क्या हो जाएगा? कोई परेशानी? सी तो चेक भी नहीं करना है क्योंकि सी में डी का जेंडर कंफर्म नहीं है, ये बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई बच्चे सी सोचे हैं तो उनका गलत है। समझ में आई बात? हाँ, नहीं समझ में आया? देखिए, इनइक्वालिटी का एक सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा इनइक्वालिटी के सवाल पे। एन से हमें के जाना है, तो एन यहां है और के यहां बिल्कुल एक लाइन में है। तो यहां हुआ क्लोज इंटू ओपन बाहर, आगे बढ़े गेट खुला, तो गेट चेंज हो जाए तो आगे जाना नहीं है। एम से के जाना है, एम से कहां जाना है? के। तो यहां ओपन इंटू क्लोज बार, आओ सनम जाओ सनम, एम के पास मुंह खुला, यहां भी खुला है। इक्वल टू शुरू से अंत तक सब जगह रहेगा तो उत्तर में भी आएगा। यहां भी इक्वल टू, यहां भी, यहां है तो बात सही। तो दूसरा सही है और पहला क्या है? गलत। दूसरा सही है और पहला गलत। आगे बढ़िए, 105 नंबर सवाल पे आइएगा। इस सवाल में क्या कहता है? हाँ, इस सवाल में क्या कहता है कि एक दुकानदार निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर बिक्री के लिए नहाने के साबुन की इन्वेंट्री रखता है। एक दुकानदार है, उसका कुछ मानदंड है, इस मानदंड के आधार पर वो नहाने के साबुन की बिक्री रखता है। देखिए, ये जो टॉपिक है ये डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? डिसीजन मेकिंग का। अब ये जो सवाल है, ये जो सवाल है मैंने इसलिए दिया है, ये सवाल बिहार एसएससी के सेट में है। ये सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल, 2019 वाला जो रेलवे ग्रुप डी है उसमें ये पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर सवाल है। अब कहिएगा सर तो फिर ये आप बिहार एसएससी में क्यों दिए? आपका एक साथ दोनों काम हो जाए। और यूपी पुलिस में डिसीजन मेकिंग भर भर के पूछा है, बोलिए हाँ या ना? तो एक साथ सारा काम हो जाए, इसके लिए आपके लिए ये सारी चीजें हैं। ये डिसीजन मेकिंग पे आपको क्या करना है, ध्यान देना। अब ऐसा थोड़ी है कि आप बिहार एसएससी भरे हैं तो आप क्या ग्रुप डी आएगा तो आप नहीं भरिएगा। एनटीपीसी में अगर आप फिजिक्स से होंगे तो नहीं भरिएगा। हाँ, एनटीपीसी अगर फिजिक्स से होइएगा तो नहीं भरिएगा, भरिएगा ना। अगर आईटीआई होगा तो नहीं भरिएगा, भरिएगा ना। तो क्या सब लड़का अलग अलग होगा कि लड़का तो एक क्या होगा? अच्छा, कहिए। एन से के गलत है, क्लोज इंटू ओपन बार, यहां आए गेट खुला। अरे भाई, पहली बार जैसा गेट होता है अगली बार क्या होगा कि अगर सेम रहेगा तब एंट्री करेंगे, चेंज होगा तो गलत। यहां एंट्री क्लोज से एंट्री ओपन से बाहर, यहां ओपन एंट्री लेने का रहा, गेट चेंज है ना तो गलत। समझा? नहीं समझा? अरे तुम शुरुआत कहां से किया? एन से ना। तो तुम अपना देखेगा कि पड़ोसिया का देखेगा? एन से चलो, तो एन से जब तुम पहले एम आया तो क्लोज घुसा, ओपन निकला, फिर तुमको क्लोज घुसना था तो घुसा तुम ओपन, तो वो गलत है। समझा? चलिए सर, मैथ और रीजनिंग का ऑफलाइन फीस क्या है प्लीज बताएं। ऑफिस पे बात कर लो, मैथ रीजनिंग का हमको लगता है कि 5000 फीस है दोनों का मिला के। चलिए, नहाने के साबुन का कंडीशन यह है कि कीमत 15 से 35 रुपए के बीच है। भाई साहब, दाम कितना होना चाहिए? 15 से 35। 90 यूनिट कम से कम वीक में बिक जाना चाहिए, 90 पीस साबुन। एगो खुशबू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुशबू। हाँ, एगो क्या होना चाहिए? विशेष खुशबू। साबुन लगाए तो लगे कि एकदम दमादम कर रहा है। सुनिए, ए नंबर एल, जिसमें गुलाब की खुशबू है, दाम 27 रुपया है, तो चलिए खुशबू है, दाम ठीक है। 85 यूनिट बिकता है, बिकना क्या चाहिए? 90 गो। अब बीच बीच क्या हो रहा है?
तो क्या ये बात सही की गलत? गलत। आगे कर, नहीं समझा? सुनो, साबुन बेचने का 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि दाम 15 से 35, तो इसका दाम 27 रुपया है, तो क्या 15 से 35 के बीच है? एक विशेष खुशबू होना चाहिए, गुलाब की खुशबू है, सही है। एक वीक में मिनिमम 90 को बिकना चाहिए, बिक रहा है 85 को, तो बिक्री कम हो रही है। बोलो सही की गलत? सही। अगला, एम की कीमत प्रति यूनिट 31 रुपया, दाम सही है? अरे बोलो ना रे। चंदन की सुगंध है, ठीक है, 73 को बिकता है, 90 को बिकना चाहिए। कर एच सप्ताह में 95 यूनिट बिक रहा है, बढ़िया, 95 को बिक रहा है, प्रति यूनिट 24.5 रुपया, ठीक है। हल्की सुगंध है, सही है। एस प्रति यूनिट 19 रुपया, दाम ठीक है। डिटर्जेंट केक है, डिटर्जेंट केक नहीं चाहिए, नहाने वाला चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, डिटर्जेंट केक क्या होता है? कपड़ा धोने वाला। उत्तर क्या? चलिए, सवाल नंबर 106 पे आइएगा, सब लोग जवाब दीजिएगा। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित को पढ़िए और जवाब दीजिए। हम पाषाण युग से डिजिटल युग में आए हैं, मतलब हम पत्थर युग से डिजिटल युग में आए। एक समय ऐसा था जब लोग पत्थर से सब काम धाम करता था, ऐसे ही रहता था आदि मानव की तरफ। आजकल हम लोग डिजिटलाइज हो गए, आप घर बैठे मोबाइल में हमसे देख रहे हैं, बतिया रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या क्या नहीं अवेलेबल है। मतलब पाषाण युग से पत्थर युग से आजकल हम डिजिटल युग में एक लंबा सफर तय करके आए। इंटरनेट से हमारे अध्ययन, आजकल जब इंटरनेट आ गया तो आजकल हम पढ़ाई करते हैं इंटरनेट पे, चटियाते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब तरीका बदल गया। जानकारी एक क्लिक पर अवेलेबल है। गूगल पे माइक दबाइएगा, कहिएगा समरेश सर, तुरंत आ जाएगा समरेश सर का वीडियो, यूट्यूब, एप्लीकेशन, फेसबुक, ट्विटर, सब आ जाएगा। तुम सर्च करो गूगल पे खाली समरेश सर और कुछ नहीं, A to Z आ जाएगा, ठीक है, A to Z आ जाएगा। खाली गूगल पे समरेश सर डालो, सब कुछ आ जाएगा एक बार में, एक सिंगल क्लिक पे सब अवेलेबल है। ये देखो इसे चंदर के है ना, तू ऐसा कौन सा कर्म किया था जो मुंह बांध के आया है? बोलो, देखो। अच्छा, अब बेइज्जत नहीं होना है, हो गया? चलो, इससे जीवन प्रणाली बहुत आसान हो गया है। जीवन प्रणाली क्या हो गया? बहुत आसान हो गया है। आज इंटरनेट एक लग्जरी की तुलना में आवश्यकता बन गया है। पहले इंटरनेट लग्जरी होता था, बहुत कम लोग के पास इंटरनेट था। आजकल क्या है कि इंटरनेट लग्जरी नहीं है, जरूरत है। इंटरनेट लग्जरी नहीं, क्या है? जरूरत है। लेकिन इसका नुकसान भी है, ज्यादा रील देख लीजिएगा तो फिर रिलिया जाइएगा। इंटरनेट एक लग्जरी है जो हर किसी के बस में नहीं है, गलत। यहां बोल दिया इंटरनेट लग्जरी नहीं, बहुत आसान है। पाषाण युग के आदमी ने इंटरनेट का आविष्कार किया, यह गलत बात है। कह रहे हम बचत के बिना इंटरनेट पर पैसा खर्चा करते हैं, सरासर गलत। इंटरनेट के माध्यम से जानकारी आसानी से सुलभ है, सही की गलत? आपने ऐसा दिया था? चलिए, अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। सवाल बहुत खतरनाक है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। प्रिया, मोहित, गिरजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीता, क्या हुआ? 3 3 6, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। रीता जो अविवाहित है, अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे है, जो अपने पति अनिल के बाईं तरफ है। सुनिए, सबसे पहला काम की एक वृत्त बना लेना है। 6 आदमी बैठा है, 6 आदमी का जगह क्या हो गया? 7 को, 1 2 3 4 5 6 और कितना? 7 आदमी है, तो 7 आदमी का जगह रखना है। 1 2 3 4 5 6 और क्या? 7। लेफ्ट राइट अपने हिसाब से। इधर मेरा राइट हैंड है, इधर एरो देके क्या रखिएगा? राइट। इधर मेरा लेफ्ट हैंड है, इधर एरो देके क्या रखिएगा? लेफ्ट। अब आइए यहां पर बिठाने की शुरुआत करिए। बिठाने की क्या करिए? शुरुआत करिए। कह रहा है कि रीता जो अविवाहित है, अपनी अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरी, तो मान लिया जाए कि यहां पर होगी गिरजा। पहला बेसिक होता है कहीं रख देना है। गिरजा का बाएं इधर पहला और दूसरा, यहां कौन हो जाएगी? रीता। रीता बेचारी ब्याह नहीं हुआ है, अविवाहित है। अब कह रहा है जो कि जिसका से सेकंड के लिए, सेकंड में गिरजा का नाम है, अपने पति अनिल के बाईं तरफ, अनिल के बाईं तरफ। तो यहां पर गिरजा ऑलरेडी रखी हुई है, तो यहां रखना होगा कौन? अनिल।
तभी अनिल के बाएं में गिरजा, गिरजा और अनिल दोनों पति पत्नी हैं। धोती साड़ी बांध दिए। प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ तीसरी, प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ क्या है, तीसरी। अब मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में, तो भाई मोहित प्रीति और विजय के बीच में, तो यही मैटर चिपकाना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना, एगो यहां रखना पड़ेगा। तो पहले इसको बिठाइए, कौन है, प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ तीसरा, विजय के बाईं तरफ तीसरा। तो मान लीजिए कि यहां अगर हम लोग विजय को रखें तो विजय का राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, पहला दूसरा और क्या तीसरा। यहां पर कौन जाएगी, प्रिया। ये गई प्रिया जो विजय की कन्या है। मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में, तो विजय यहां है, तो जब यहां जाएगा मोहित, और यहां कौन जाएगी, प्रीति। ये अपना कन्या के बगल में है। तीन गो पति पत्नी, रीता बेचारी का बियाह नहीं हुआ। सवाल खत्म, सूचना रेडी। अब बताइए निम्नलिखित में, ऐसा बना था आप लोग का, बना था। अब आइए निम्नलिखित में कौन सा क्रम पहला व्यक्ति दूसरे के बिल्कुल दाएं में नहीं बैठा, पहला व्यक्ति दूसरे के बिल्कुल दाएं में नहीं है। मोहित विजय के, मोहित विजय के, यहां पर मोहित विजय के दाएं में है तो ये नहीं चाहिए। रीता विजय, तो रीता विजय के दाएं हुए में नहीं है, तो यही नहीं वाला पूछ रहा था, सी नंबर उत्तर। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में सही कौन है। गिरजा विजय के बाईं तरफ तीसरा, कहां है गिरजा, गिरजा विजय के बाएं दूसरा है, यह गलत है। प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में, प्रिया रीता के बिल्कुल, रीता के राइट में है ना, रीता का लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, प्रिया रीता के लेफ्ट में। हो गया, हो गया ना। अच्छा इस सवाल पे आ जाइए, सवाल बहुत ज्यादा खतरनाक है। हाँ यहां पर आपको कह रहा है चलिए 5 शिक्षक ABCDE 5 दिन में अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। ए इतिहास पढ़ाता है, और ए क्या पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाता है, और उसके ठीक बाद सी पढ़ाता है। देखिए ए इतिहास पढ़ाएगा और उसके जस्ट बाद कौन पढ़ाएगा, सी। तो ए में रख दीजिएगा इतिहास, और सी क्या पढ़ाता है ये फिलहाल मालूम नहीं है। आगे बढ़िए, चलिए प्रीति कुमारी। फिर कह रहे भूगोल के ठीक बाद वाले दिन अंग्रेजी, जहां भी होगा भूगोल। अच्छा क्या वो सवाल है इस पे, एगो कि दूगो, चलिए तो यहां पर हो गया भूगोल, यहां पर कौन हो गया, भूगोल, यहां पर हो गया भूगोल। भूगोल के ठीक अगले दिन क्या पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी। क्या पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी। भूगोल के ठीक बाद वाले दिन अंग्रेजी, परंतु अंग्रेजी अंतिम दिन नहीं है। चलिए अंग्रेजी को लास्ट में नहीं रखना है, अंग्रेजी को लास्ट में नहीं रखना है। चलिए गणित के पहले उतना ही विषय है जितना गणित के बाद, मतलब गणित बीच में जाना चाहिए। गणित कहां जाना चाहिए, बीच में, बीच में जो होगा वो अपना गणित होगा। चलिए याद रखना है कि बीच में हमारा कौन जाना चाहिए, गणित। फिलहाल पता नहीं, आगे देखेंगे। फिर कह रहा है कि बी के ठीक बाद ई पढ़ाता है, बी के ठीक बाद कौन पढ़ाएगा, तो जहां भी होगा बी उसके जस्ट बाद पढ़ाएगा कौन, ई। ये भी अच्छा हो गया। फिर कह रहा है ई ना तो हिंदी पढ़ाता है और ना ही अंग्रेजी, ये भी बात अच्छा है। ई ना हिंदी पढ़ाएगा और ना ही क्या, अंग्रेजी। सूचना हो गई समाप्त। इसके अलावे आप बताइए क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं। इसके अलावे जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग सवाल छांटने पे फोकस करेंगे, उत्तर छांटने पर। शिक्षकों के पढ़ाने का क्रम बताइए। तो भाई साहब हमें बोला था ए इतिहास पढ़ाता और उसके ठीक बाद सी पढ़ाता है, तो ए के जस्ट बाद सी, ए के जस्ट बाद क्या है, सी। इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। बी के जस्ट बाद ई, बी के जस्ट बाद ई, अच्छी बात है। और यहां क्या होगा, डी, यहां क्या होगा, डी। एक चीज और, ये चीजें हमें लग रही है कि उत्तर के आधार पर ठीक है, लेकिन नन ऑफ दीज है, इसलिए कंफर्मेशन लेना बेहद जरूरी है। तो कंफर्मेशन लेना जरूरी है। जितना भी बात था हम लोग रख चुके हैं अभी तक। चलिए आइए इसको क्या करते हैं, इस आधार पे लॉजिकली सेट करके देखते हैं कि ए सी, उसके ऊपर में हम लोग रखे क्या, ई बी और क्या, डी। बीच वाले को दे देना है गणित, बीच वाले को क्या दे देना है, गणित। भूगोल के जस्ट नीचे अंग्रेजी, तो यहां दे देंगे क्या, भूगोल।
और उसके जस्ट नीचे यहां क्या दे देंगे, अंग्रेजी, और फिर यहां क्या दे देंगे, एक विषय बचा है, क्या बचा है, हिंदी। हाँ, तो यहां दे देना है क्या, हिंदी। तो चलिए मैटर तो ठीक ठाक जा रहा है, अभी तक कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये इतिहास पढ़ाता है, उसके सीख बार ठीक पढ़ाता है, भूगोल के अगले दिन अंग्रेजी, परंतु अंग्रेजी अंतिम दिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गणित के पहले उतना ही विषय है जितना गणित के बाद, बड़ा बढ़िया। बी के ठीक बाद ई पढ़ाता ही नहीं, बिल्कुल सही। उत्तर क्या जाएगा, ए। उत्तर क्या जाएगा, ए। आगे बढ़िए। गणित कौन पढ़ाता है, गणित कौन पढ़ा रहा है, ई। उत्तर इज बी। बढ़े आगे, चलिए। नेक्स्ट, अगले सवाल पे आ जाइएगा। कह रहा है कि 5 तथा 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा। देखिए 5 से 6 के बीच में विपरीत दिशा, विपरीत दिशा का मतलब होता है 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री का कोण बनता है तभी दोनों सुई ऐसे होता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, पहले प्रारंभ के समय को मिनट में बदलना है। प्रारंभ का समय 5 को मिनट में कितना मिनट, 180 डिग्री को मिनट बदलेंगे, 6 से भाग देंगे, कितना मिनट हो जाएगा, 30। तो 25 में प्रारंभ वाले मिनट में डिग्री वाले मिनट को या तो जोड़ देना है या फिर क्या करना है, घटा देना है। 25 में 30 घटेगा नहीं तो जोड़िए, 25 और 30 क्या हो जाएगा, 55। जोड़ने के बाद या तो शमशेर सिंह रूल लगाइएगा, m + m/11, वरना 12/11 से गुना करके पूर्णांक में बदल दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 55 + 55/11, 11 × 5 = 55, 55 और 5 कितना, 60। यानी हम कहेंगे 5:60 बोले तो क्या बजे, उत्तर इज क्या हो जाएगा हमारा, ए। उत्तर इज क्या हो जाएगा, ए। कोई परेशानी है क्या, ठीक नहीं समझे। हाँ, तो 5 और 6 के बीच में हमेशा 6 बजे ही बनता है, ठीक। आप ये सोच रहे हैं कि सर उत्तर 6 से थोड़ा छोटा रहता तो ठीक रहता, यही सोच रहे हैं ना। ऐसा नहीं, उछलता है, वही होता है, क्योंकि उसके बीच में कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर उत्तर जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप कुछ भी कर लीजिए, एक ही बार बनता है वो 6 बजे। हैं, हाँ, तुम कुछ गलत कर रहा होगा। अच्छा, अब इसी पूछोगे तो हम क्या करेंगे बताओ, तुम गुना भाग पूछेगा। चलिए आइए, कुछ गुलाब पंखुड़ी है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कुछ गुलाब क्या है भाई, पंखुड़ी है। गुलाब के कुछ हिस्सा को कौन घेरेगा, पंखुड़ी। सभी पंखुड़ी फल है, पंखुड़ी के पूरे हिस्से को घेरेगा फल। सभी फल पेड़ है, फल के पूरे हिस्से को कौन घेरेगा, पेड़। फिर कह रहा है क्या, कुछ पेड़ फूल है, पेड़ के कुछ हिस्सा को कौन घेरेगा, फूल। डायग्राम तो रेडी हो गया, आपने ऐसा डायग्राम बनाया। कंक्लूजन, कुछ पेड़ गुलाब है, पेड़ गुलाब में जा रहा है, हाँ, पेड़ का थोड़ा हिस्सा गुलाब में। कुछ फूल फल है, क्या फूल फल में जा रहा है, यहाँ फूल और यहाँ फल नहीं है, गलत। कुछ फल पंखुड़ी है, कहाँ फल पंखुड़ी में जा रहा है, हाँ, फल के अंदर में पंखुड़ी है, सही है। आगे कह रहा है सभी पंखुड़ियां पेड़ है, क्या पूरे पंख, बिल्कुल। कौन कौन सही हुआ, 1 3 और क्या 4। कोई परेशानी, ठीक। कह रहा है 6 व्यक्ति ABCDF 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3, तो 2 को पंक्ति बना लीजिएगा। एक का लेफ्ट और राइट अपने अनुसार रखिएगा और दूसरे का लेफ्ट और राइट अपने विपरीत रखिएगा, ठीक है। ई किसी सिरे पर नहीं है, सिरे पर नहीं है तो बीच में है। DF के बाईं ओर दूसरा है, DF के बाईं ओर अगर दूसरा है तो जहां मन करे वहां रख लो, ऊपर नीचे। मान लो यहाँ F का बायां इधर पहला दूसरा D हो गया 3 गो, अब नया बिठाना नहीं है। C E का पड़ोसी है और D के विकर्णवत, तो D के विकर्णवत तो C यहां जाएगा, C D का विकर्णवत और E का पड़ोसी, B F का पड़ोसी, F के बगल में B यहां जाएगा, A यहां जाएगा। बताइए B के सामने कौन बैठा है, E। क्या कोई परेशानी है क्या, बढ़े आगे। अगला सवाल, 4 इंच आकार के ठोस घन के 2 विपरीत फलक के जोड़े लाल, हरे और काले रंग से रंगे हुए हैं, इसे 1 इंच के घन में काटा गया। देखिए पहले n का मान निकालना है, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन। बड़े घन की भुजा 4/1 बराबर 4। कह रहे कितने घनों में 2 फलक रंगे हुए, 2 सतह रंगे हुए घन बराबर होता है n - 2 गुना 12।
n का मान 4 माइनस 2 गुना 12, 4 में 2 जाएगा 2, 12 दूनी 24, 12 दूनी क्या 24। कोई परेशानी है क्या? परेशानी है? सवाल नंबर 115 पे आइएगा। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन उठा के रख दे कि ये सेम टू सेम सेट हो जाए। देखिए सबसे पहली चीज देखिए, ये जो है इस फिगर को पूरा करे और इसको पूरा करे और ये एक रेखा हो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे तो ए तो हो नहीं सकता, बी भी नहीं, सी और डी में सोचना है। अच्छा, कलर का कॉम्बिनेशन ये अल्टरनेट चल रहा है, तो इधर कलर नहीं, ऊपर की ओर कलर, ऊपर की ओर कलर किस में है? सी में। कलर का कॉम्बिनेशन अल्टरनेट है। कलर का कॉम्बिनेशन क्या है? आपको बताना है ये आकृति किसके अंदर सन्निहित है, तो ये यहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या? बी। इसको बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। इसको क्या बोलते हैं? एम्बेडेड फिगर। चलिए कर, अब उसका मुंह किस दिशा में? ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें यह पूछा जाए कि अब उसका मुंह किस दिशा में, तो अब वाले सवाल में बनाना नहीं है, केवल लेफ्ट राइट लिख के काट लेना है। कह रहा है कि रघु दक्षिण में, वह बाईं ओर, लेफ्ट में 270 डिग्री, फिर राइट में 90 डिग्री और पुनः लेफ्ट में 45 डिग्री। लेफ्ट में कितना डिग्री? तो इसको घटा के काटना है टोटल। तो लेफ्ट में हो गया टोटल कितना? 315 डिग्री। तो घटा के काटेंगे तो ये हो जाएगा 235, 225। हाँ बिल्कुल। तो लेफ्ट में 225 डिग्री मोड़ देना है। तो दक्षिण नीचे होता है, दक्षिण क्या होता है? तो लेफ्ट में अगर मान लीजिए डायरेक्ट मोड़ दें तो ठीक है, वरना डायग्राम बना लेना, ठीक है। दक्षिण नीचे, लेफ्ट माने एंटी क्लॉक भाई, तो ये 90, 90, 180 और ये 45, ये वाला दिशा, नॉर्थ वेस्ट। कुछ कहना चाह रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट जो दिए हैं उनका सही है, डी नंबर। चलो भाई अजीत कुमार। हाँ भाई बोलो, ये सवाल है ना? हाँ बोलो। जब तुमसे ये कहा जाए कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो लेफ्ट वाला सब डिग्री एक जगह, राइट वाला एक जगह, काट लेना। काटना मतलब घटा के। 270 और 45 जोड़े तो कितना हो गया? 315 और ये 90, तो घटाएंगे तो बचा लेफ्ट में 225 डिग्री। कि लड़का का मुंह दक्षिण में था, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर, दाहिना हाथ में पूरब और बायां हाथ में। तो दक्षिण से 225 डिग्री घूमेगा लेफ्ट। तो यहां से ये गया 90, 90, 180 और ये 45। कहां? चलिए आंसर, आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। आंसर क्या हो जाएगा? नहीं समझे क्या? दोबारा बताना होगा, बोलिए हाँ या ना। देखिए मैट्रिक्स का अगर कोई भी सवाल आए तो यहां पर बताना है कि इसको बताने के लिए पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ, मैंने पहले रो और फिर कॉलम। तो यहां पर बताया है डोर का बताना है। तो देखिए ऑप्शन से चेक किया जाता है। कहां से चेक किया जाता? ऑप्शन से। कहां से चेक किया जाता? ऑप्शन से। तो देखिए यहां पर जो है क्या है? क्यों? उनसे दुश्मनी है क्या? आइए 57, देखिए लास्ट चेक करते हैं। 57, 57 माने 5 नंबर रो 7 नंबर कॉलम डी है। 20 ओ चाहिए। 2 नंबर रो 0 नंबर कॉलम ओ है। 44 ओ चाहिए। 4 नंबर रो 4 नंबर कॉलम ओ है। 42 आर चाहिए। 4 नंबर रो 2 कॉलम आर। उत्तर इज क्या? डी। उत्तर ठीक कर दीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए हाँ भाई ठीक कर दीजिएगा। चलो साउंड इशू नहीं था, हमने माइक ऑफ किया था। चलो ऑनलाइन वाले बच्चों साउंड इशू नहीं था, हमने माइक ऑफ किया था। चलिए 119 पे आइए। खड़े निम्नलिखित में कौन सी आकृति घोड़ा तोता पक्षी? देखो भाई घोड़ा अलग होता है, तोता पक्षी होता है। उत्तर इज क्या जाएगा? बी।
इसमें देखिए उल्टा लिखा है 7 3 5 8 1 4 2, तो हम भी लिखेंगे 8 2 3 4 9, 8 2 3 4 9, ऑप्शन नंबर क्या, डी। बढ़े आगे, चलिए अब कह रहे इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ यहां पर क्या करना है कि इस प्रकार का अगर कोई वर्गीय आयत रहे, विकर्ण पूरा हो, जय टुकड़ा में बना, 4 दूना 8, 8 ऊपर 8 नीचे, 8 8 16, 8 8 कितना 16। अच्छा इसमें एक त्रिभुज रहता है ऊपर से नीचे, तो 1 2 3 होता है, 3 इधर कितना 6। अब एक सेकेंड कंबाइंड गिनिएगा, ई दोनों को जब आप मिलाइएगा तो एगो तो ये वाली त्रिभुज बनेगी, बोलिए हाँ या ना। अब वही चीज एगो इधर से, एगो ये वाली त्रिभुज बनेगी, बोलिए हाँ या ना। दो हो गया, इस दोनों को मिलाइएगा, एगो ये, तो क्या हो गया 4 गो। सेम चीज इधर और यहां क्या हुआ, 1 2 3 4 5 और कितना 6 गो ये हो गया, तो टोटल कितना हुआ, कितना हो गया 28। उत्तर इच क्या हो जाएगा ए। एक सेकंड, हम आपकी बात सुन रहे हैं लेकिन आप शांत हो जाओ और हम अभी आपसे गिनवाएंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दुगोर वाले जो हैं बताइए कौन दुगो, नंबर के साथ बोलिए, ये इसलिए नंबर लिखे हैं आपके लिए स्पेशल। हाथ उठा के, मैं सुन नहीं रहा हूं, कौन बोल रहे हो। 6 7, जब तुम 1 2 3 किया था तो कहां से आया था, इसको 1 2 3 तब ने 6 लिखा, 3 इधर 3 उधर, बोलो कहां से है दुगो, नहीं है 28 गो है। आइए इस सवाल को कोई दिल पे नहीं लेगा, सब लोग किडनी पे लेगा। दिल एगो है, अगर गया तो गया, किडनी दूग है, एगो गया तो दूसरा से चलेगा। कुछ लड़का लड़की है, कुछ लड़का क्या है लड़की है, लड़का के कुछ हिस्सा को कौन घेरेगा, लड़की। ये बताओ तो, ये एगो कनेस मच्छर आ गया, आई बैठ के बोर्ड बदल देता है, इसीलिए कहते हैं एक मच्छर बोर्ड चला देता है। ठीक, सभी लड़कियां गायक है, सभी लड़की क्या है गायक है। कुछ गायक लड़कियां हैं, हाँ भाई गायक के अंदर में लड़की है, कुछ गायक लड़के, बिल्कुल गायक का सर्कल, दोनों सही है। उत्तर इज क्या सी। कोई परेशानी नहीं, बढ़िया आगे। कथन निष्कर्ष का, रंजीत अपने सहयोगियों के सामने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। रंजीत नाम का एक विद्यार्थी था, उसका जो पर्यवेक्षक था यानी उसके जो टीचर थे, उन्होंने रंजीत को डांट दिया। अच्छा इसका निष्कर्ष क्या है, रंजीत पर्यवेक्षक यानी टीचर रंजीत को पसंद नहीं करता। अच्छा एक बात बताइए, टीचर किसी को डांटते हैं तो उसके पसंद नापसंद से क्या लेना देना, भाई गलती किया होगा डांटे होंगे, पसंद नापसंद से थोड़ी डांटा जाता। अगला, रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है। क्या टीचर के डांट से ये चीजें पता चलती है क्या, नहीं, तो ये दोनों बात गलत है, दोनों बात क्या है गलत है। हाँ चलिए अगला सवाल पे आ जाइएगा। डीके, बिहार एसएससी इंटर लेवल क्लास नहीं हो रहा है। डीके तुम क्या दिन बाद जगह है, पहले ही सच्ची सच्ची बोलना, ठीक है, झूठ बोला तो मौगी मारेगी। बोलो क्या दिन बाद, क्या दिन बाद तुम एप्लीकेशन खोल के देखा है, सही सही बोलना। मतलब कोर्स ले लिया, सूत गया कि हाँ देखेंगे, 6 महीना बाद जगह एक के बाद, अरे क्लास नहीं हो रहा है, हाँ? देखिए अच्छा ऐसा अगर मिसिंग नंबर का कोई भी सवाल रहे टहनी के रूप में, चलो डीके पहले कमेंट करके ये मुझे बताओ जो मैंने आपसे पूछा। जड़ में अगर कोई संख्या रहे टहनी की, दोनों संख्या को मिला के लाइएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों जोड़ देना है। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 जोड़ देना है। 8 का स्क्वायर 64 और 4 जोड़ेंगे तभी तो 2 का स्क्वायर। उत्तर इज क्या 2, उत्तर इज क्या 2। चलिए 124 का उत्तर क्या हो जाएगा सी, सी नंबर 2। हाँ 2 ही तो देना है 124 का, क्या परेशानी है रोहित कुमार, 2 ही देना है। चलिए हाँ कहां गया डीके, तुम कमेंट करो, भाग गया ही डीके नहीं। चलो ध्यान दो, अब आ जाओ तुम यहां पर 125 पे।
कह रहा है एक मंजिल में 2 पंक्ति में 6 फ्लैट है, 3 उत्तर 3 दक्षिण। ये फ्लैट अरुण, विश्वजोत, चित्रा, डेरेक, इवान, फातिमा के बीच है। विश्वजोत को उत्तर का फ्लैट मिलता है, वो डेरेक के बगल में नहीं है। डेरेक और फातिमा को तिरछा विपरीत, चित्रा फातिमा के बगल में है, दक्षिण की ओर फ्लैट, इवान को उत्तर। देखिए 2 रेखा खींचिए, एक का लेफ्ट और राइट अपने अनुसार रखना है और एक का लेफ्ट और राइट अपने विपरीत। जिसका लेफ्ट और राइट अपने अनुसार रखें वो नॉर्थ में होगा और जिसका लेफ्ट और राइट अपने विपरीत में रखें उसका क्या होगा, साउथ में होगा। ठीक है, चलिए तो 3 गो रेखा खींच लेना है। 3 गो रेखा क्या करना है, खींच लेना। अच्छा डी के यही है, तो जो पूछे उस सवाल का जवाब तो दो भाई कि कितने दिन बाद आए हो आप। विश्वजोत उत्तर, विश्वजोत को नीचे रखेंगे, डेरेक के बगल में नहीं। डेरेक और फातिमा को तिरछा विपरीत। अच्छा अगर मान लिया जाए कि हम यहां पर रखे विश्वज्योत को, किसको रखना है, विश्वज्योत, और इसमें तिरछा फ्लैट देना है किसको, डेरेक और फातिमा को। डेरेक और किसको, फातिमा को। तो डेरेक और फातिमा कोना कोनी, और डेरेक विश्वज्योत के बगल में यहां नहीं तो इसी कोना में जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो यहां पर कौन जाएगा, डेरेक। यहां पर कौन जाएगा, डेरेक, नाम है इसका डेरेक। और ये कोना कोनी है किसके, फातिमा। यहां पर कौन है, फातिमा। क्या है, फातिमा। चलिए अब आगे कह रहा है चित्रा फातिमा के बगल में और दक्षिण की ओर का फ्लैट मिला है, वैसे भी मिला है। फातिमा के बगल में क्या होगी, चित्रा। चित्रा फातिमा के बगल में। इवान को उत्तर, इवान जाएगा यहां पर, तो जो बच गई वो एगो ऊपर, कौन बची, अरुण, यहां पर रख दीजिए अरुण। सवाल रेडी। कौन सा जोड़ा एक दूसरे के विपरीत है बताइए, फातिमा चित्रा, फातिमा चित्रा नहीं, इवान अरुण, इवान अरुण नहीं, इवान चित्रा, हाँ ये विपरीत। उत्तर इज क्या, सी। चलिए चलो कॉमेडी बॉय, चलो सूरज प्रकाश, बढ़े आगे क्या, अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल पे आ जाइएगा। कह रहा है 6 लड़कियां एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लड़कियों के नाम है प्रिया, नेहा, रश्मि। तो पहला काम करो भाई कि एक वृत्त बना लो, 6 लोगों का जगह रखो। इधर मेरा राइट हैंड है, इधर एरो देके राइट रखना, इधर एरो देके क्या रखना, लेफ्ट रखना। बिठाने की शुरुआत करो। क्या कह रहा है, इन लड़कियों के नाम है प्रिया, नेहा, रश्मि। टीना, नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं है, टीना, नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन कोई और है। क्या बात है, कोई और है, क्या है, कोई और है। तो मतलब नेहा और सोनाली के बीच में कोई होगा। फिर कह रहा है कि प्रिया बीरा के बाएं, प्रिया बीरा के बाएं। तो रखो जहां मन करे यहां रख दो, बीरा, ये हो गई वीरा, और वीरा के बाएं यहां पर कौन होगी, प्रिया, ये हो गई पीरिया। कौन हो गई, प्रिया। चलिए आगे कह रहा है कि रश्मि प्रिया के दाहिने चौथे, प्रिया का राइट इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर कौन हो जाएगी, रश्मि। अभी कौन है भाई, टीना, नेहा और सोनाली। नेहा और सोनाली के मध्य में कोई और है, तो एक तरफ इधर नेहा और इधर सोनाली, और इधर नेहा तो इधर सोनाली, ये दोनों इधर में जाएगी। क्योंकि इस जगह हमारा कंफर्मेशन नहीं है। एगो बच्ची बच रही है, कौन बच्ची बच रही है, टीना, एगो बच रही है टीना, तो यहां पर बैठाइए किसको, टीना को। सवाल सेट हो गया ना। एक बार जरा स्पीड अप में ऊपर से देख लेना है कि कौन कौन छूटा है। इन लड़कियों के नाम फलना फलना, टीना, नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं, लेकिन कौन, कोई और है। तो नेहा सोनाली के मध्य में कोई और होगी, है। चलिए प्रिया बीरा के बाएं बिल्कुल है, रश्मि प्रिया के दाएं, सब हो गया। टीना किस स्थान पे है बताइए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वीरा के ठीक दाएं, वीरा के ठीक राइट में, बिल्कुल वीरा के ठीक राइट में। तो टीना जो है वो वीरा के ठीक क्या है, दाएं, हो गया। चलिए बढ़े आगे। नेहा का जगह कंफर्म नहीं है भाई, नेहा और सोनाली का ध्यान दो, नेहा और सोनाली का, नेहा और सोनाली के आइदर में है, कंफर्म नहीं है। बढ़ते आगे। वीरा के ठीक दाएं में कौन है, कहां है वीरा, वीरा का राइट उधर है ना, वीरा के ठीक राइट में कौन है, टीना। नेक्स्ट, यदि प्रिया और रश्मि आपस में अपना स्थान बदल ले, प्रिया और रश्मि बदल ले, तो कौन सा युग्म साथ होगा, प्रिया और रश्मि। प्रिया के जगह पे आ जाएगी कौन, रश्मि, और रश्मि के जगह पे कौन चली जाएगी, प्रिया। अच्छा बताइए कौन कौन पड़ोसिया होगा, आप देख के बोलो।
रश्मि वीरा टीना वीरा, कौन ऑप्शन है? वीराटीना, वीराटीना ही तो ऐसा पड़ोसी है, बदल लिया तो उससे कोई मतलब नहीं। बढ़ा जाए आगे। अच्छा इस सवाल पे आइएगा, सुनिएगा। कभी भी अगर ये मिसिंग नंबर का एक अलग टाइप का सवाल है तो यहां पर काफी बड़ा अंक से काफी छोटा है तो अंक को जोड़िएगा। तो 6 4 10, 6 4 10 और 4 1 5, इसको घटा देना। 9 2 11, 3 1 4 घटा देना। 6 2 8 और 1 1 2 घटा देना। 6 5 11, 2 2 4, 11 में 4 जाएगा 7। चलिए कौन बोल रहे थे, कहिए। ई एक समझ गए? हाँ बोलिए, इसमें कह रहे थे। नहीं, पड़ोसी 7 पूछ रहा है तो 7 मतलब बगल वाला को कहते हैं। रश्मि प्रिया, रश्मि की जगह प्रिया, प्रिया की जगह रश्मि, कौन सा युग्म 7 होगा? तो देखो टीना बेरा सट के बैठा ना, आमने सामने को 7 थोड़ी कहते हैं। आपसे 7 पूछा तो 7 बताओगे ना, आमने सामने कैसे बता दोगे? जो पूछेगा वही ना बताइएगा। चलिए अगला अक्षर क्या होगा, सुनिए। लेटर सीरीज का अगर सवाल कभी भी आए तो क्या करना है, एक बात का ध्यान रखिएगा। जहां से लेटर अगर ग्रुप काट के दे तो बड़ा बढ़िया, और ग्रुप काट के नहीं दे तो जहां से लेटर रिपीट करेगा वहां से हम खुद ही ग्रुप काटेंगे। ए, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ। यहां पे क्या हो, बढ़े आगे। चलिए 3 के विपरीत में क्या होगा, कहां है 3? यहां। 3 के साथ 5 6 5 है, 2 कॉमन है, तीसरा उल्टा, 3 का उल्टा क्या? 4। बढ़िया आगे। एक कथन निष्कर्ष का पूर्वानुमान का सवाल आ रहा है। नई शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली में व्यापक संशोधन करना चाहती है। आजकल जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है वो शिक्षा में व्यापक संशोधन करना चाह रही है। पूर्वानुमान, वर्तमान शिक्षा नीति राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है। अच्छा, कोई भी चीज में चेंज कब किया जाता है? टाइम चेंज। अच्छा, कोई भी चेंज कब किया जाता है? जब वो चीजें हमारे लिए तत्काल जो है वो अनुसार नहीं। जैसे आपका शर्ट गंदा हो जाएगा तो क्या करिएगा? चेंज करिएगा। क्यों चेंज करिएगा? क्योंकि अब वो गंदा शर्ट आपके पहनने के लिए ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये बात सही है कि अगर हमारी जो शिक्षा नीति है, हमारी जो क्या है नई शिक्षा नीति है, जो अभी जो आया है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये जो आया है जिसमें ग्रेजुएशन को 4 साल का किया गया, सेमेस्टर वाइज किया गया है, ये चीजें थोड़ा सा, हाँ सीएए आज से लागू हो गया। सीएए आज से क्या हो गया? लागू हो गया, जिसका नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी कर दिया। एनआरसी भी कुछ दिन पहले लागू हुआ था, जिसमें अब रजिस्टर बनेगी, नागरिक रजिस्टर, और नागरिक रजिस्टर में सर्वे करवाया जाएगा और सभी लोगों के नाम उसमें लिखे जाएंगे, सभी लोगों के नाम लिखे जाएंगे। तो चलिए अच्छी बात है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो बढ़िया बात है, बस ठीक से हो, गड़बड़ी ना हो। क्या तो जनगणना में अगर मान लीजिए गड़बड़ी होगा तो सरकार दोबारा से ठीक करवाएगी, नहीं क्या कोई परेशानी? अच्छी बात है, बढ़िया बात है। चलिए, तो ये पहला वाला सही है। पहला वाला क्या है? सही है। दूसरा कर है वर्तमान शिक्षा नीति में परिवर्तन की जरूरत है। अच्छा, परिवर्तन की जरूरत क्या है? जब परिवर्तन होती है तभी परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। अरे हाँ या ना? तो दोनों सही है, दोनों क्या है? सही है। चलिए आगे बढ़िए, यहां पर आइए। हाथी भेड़िया जानवर, हाथी अलग है, भेड़िया अलग है, दोनों जानवर है। हाथी हाथी जैसन है, भेड़िया भेड़िया जैसन। क्या मस्त बात है। चलिए, महेश प्रारंभिक स्थान से 15 मीटर पूरब, पूरब दाहिना हाथ में होता है 15 मीटर, बाएं मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज ऊपर 20 मीटर, पुनः बाएं मुड़ा, पुनः बाएं मुड़ा, इधर क्या मीटर? 15, अंत में बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज 25, तो प्रारंभिक बिंदु से नीचे आ गया 5 मीटर। क्या मीटर? 5 मीटर। तो 5 मीटर, तो उत्तर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अगले सवाल पे आइएगा। देखिए, सबसे पहले मानसून आता है 2 नंबर। मानसून आएगा तो वर्षा होगा, वर्षा होगा तो बाढ़ आएगा, बाढ़ के बाद लोग बचाव पहुंचाया जाएगा, बचाव में शरण मिलेगा तब राहत मिलेगा। ऑप्शन इज क्या? सी। देखिए 136 पे आइएगा। कभी भी लेटर सीरीज का सवाल आए पूरा गिन लेना, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या गो? तो 16 गो लेटर हुआ। तो यहां पर याद रखना है कि 4-4 लेटर का क्या पेयर, या 8-8 लेटर का 2 पेयर। एक बार में लेटर कटिंग कंफर्म करने के लिए हम आपको बोले थे कि एक बार में कटिंग कंफर्म कैसे किया जाता है, बोलो हाँ या ना? तो इसके लिए समूचे ग्रुप, पहला ग्रुप का जो लास्ट लेटर है, अगर वो समूचे ग्रुप के लास्ट लेटर से मिलता है तो कटिंग कंफर्म होगा, और नहीं तो कुछ और देखना ढूंढो।
1 2 3 4, लास्ट बी, समूचे का लास्ट बी, ठीक है। 1 2 3 4, यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। चलिए यहां, हाँ अब हमें क्या करना है कि इस ग्रुप में तीसरा नहीं है, इस ग्रुप में तीसरा बी, इसमें भी बी, तो बी सी डबल बी का पेयर बन रहा है, बी सी डबल बी, तो हम बड़े बीबीसी उत्तर इज क्या डी। कोई परेशानी है? चलिए 45 कैसे हो जाएगा? नवनीत सिंह, क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 5 5 5 5, 45 नहीं। चलो सवाल अगला कह रहा है कि अगर स्मार्ट SMART स्मार्ट इसको लिखा गया 71, इसका अल्फाबेटिकल कोड डालिए। S का 19, M का 13, A का 1, R का 18, T का 20। जरा जोड़िएगा 19 1 20 20 40 और ये 18 13 31 71 जोड़ दिया, नहीं सबको केवल जोड़ दिया। PROFIT कोड जोड़िए। P का 16, R का 18, 34 15 6, 34 6 40 15 55, 55 20 75 9 84। उत्तर इज क्या ए। कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़िए। स्टडी मोटिवेशन, आइए ध्यान दीजिए। मिरर इमेज बताना है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला एम उधर से इधर आएगा, तो एम यहां होना चाहिए, ए में नहीं है, बी में है, सी में है। अच्छा वहां वाई जाना चाहिए, तो वाई है, तो उत्तर क्या जाएगा? सी। उत्तर क्या जाएगा? सी। सवाल नंबर आ जाइए इसमें 139 में, बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक सप्ताह के कुछ दिन के लिए क्या है भाई, PQRST 5 आदमी एक कार्यालय जाते हैं, ये लोग अलग अलग काम करता है, बढ़ई, कुक, इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर। एक व्यक्ति केवल एक ही पेशे में और एक ही दिन कार्यालय जाता है, मतलब सोमवार से गुरुवार, सोमवार से क्या आदमी है 5 को, तो शुक्रवार तक रखना है। चलिए आइए बिठाइए, 3 कॉलम बनाइए, दिन का नाम, काम का नाम, आदमी का नाम, इनमें से फिक्स चीज को रखना है। दिन का नाम फिक्स होता है, सबसे पहले हो जाएगा क्या? सोमवार, इसके बाद क्या हो जाएगा? मंगलवार, इसके बाद क्या हो जाएगा? बुधवार, इसके बाद क्या हो जाएगा? गुरुवार, इसके बाद क्या हो जाएगा? शुक्रवार। हो गया। अब आपको क्या करना है? भरना है, सिलेक्टेड पॉजिटिव अंदर, नेगेटिव बाहर। चलिए, प्लम्बर प्रत्येक सोमवार को कार्यालय जाता है, सोमवार को कार्यालय जो जा रहा है उस अधिकारी का नाम क्या है? प्लम्बर। अच्छा ये हो गया प्लम्बर। चलिए फिर कह रहा है पी इलेक्ट्रीशियन है ना मंगलवार ना गुरुवार। चलो भाई पी ना मंगलवार को जा रहा है ना गुरुवार को, पी इलेक्ट्रीशियन है, ये याद रखना है। टी बढ़ई है और आर एक प्लम्बर नहीं है। चलिए टी बढ़ई है, आर प्लम्बर नहीं है, तो आर को यहां नहीं रखना। टी बढ़ई है, आर प्लम्बर नहीं। एस मंगलवार को काम करता है, टी अगले दिन। एस मंगलवार को काम करता है, उसके जस्ट अगले दिन कौन काम करेगा? टी काम करेगा। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो पी और इलेक्ट्रीशियन बोला है उसके लिए सिर्फ शुक्रवार बचेगा पी, और ये कहां कौन दिन क्या काम करेगा? इलेक्ट्रीशियन। अच्छा टी बढ़ई है, टी क्या है? बढ़ई है, तो टी को बना देना है बढ़ई। अच्छा आर प्लम्बर नहीं, आर यहां नहीं तो आर यहां, सब बढ़ गया। वो पहले भरिए, कौन नाम बचा? पी क्यू, तो यहां क्यू को रखिए, नाम दिन भर गया, काम भरना है। आर प्लम्बर नहीं। एस मंगलवार को काम करता है, टी अगले दिन। ये सब हो गया। कुछ और इंफॉर्मेशन है काम को लेके? काम को लेके और कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। एक बार है तो देख लीजिए, नहीं वरना जवाब देना है। कौन से दिन डॉक्टर कार्यालय में जाता है? सप्ताह में केवल एक ही दिन जाता है। पी इलेक्ट्रीशियन है, मंगलवार ना गुरुवार, हो चुका है। प्लम्बर प्रत्येक सोमवार, हो चुका है। टी बढ़ई, आर प्लम्बर नहीं। एस मंगलवार को, टी अगले दिन, हो चुका है। डॉक्टर कौन दिन जाता है? अब डॉक्टर या तो मंगलवार को जाएगा या गुरुवार को, मंगलवार या, तो ये तो आइदर में जाना चाहिए। और कोई सूचना? कौन सा जोड़ा सही है? सोमवार इलेक्ट्रीशियन, गुरुवार कुक। सोमवार इलेक्ट्रीशियन गलत, गुरुवार कुक ठीक है, मंगलवार बढ़ई
मंगलवार बढ़ई बिल्कुल गलत। अच्छा ई दोनों तो गलत है ये। शुक्रवार डॉक्टर यो गलत है। गुरुवार कुक, गुरुवार कुक। अगर हम गुरुवार को कुक लेंगे तो हमको यहां क्या लेना होगा? डॉक्टर। एक सेकेंड, एगो छोटा सा सूचना जोड़ दिया जाए। क्या एस डॉक्टर नहीं है, एस कुक नहीं है, एस कुक नहीं है, वरना दो चीज आइदर में जाएगा और ऑप्शन है नहीं। अगर एगो रहता तो दे दिए रहते। ठीक है ना? हाँ नहीं, शुक्रवार में पी इलेक्ट्रीशियन कंफर्म है, उसमें कोई। फिर पी इलेक्ट्रीशियन को कहां बिठाओगे? बताओ आप, पी को कहां बिठाओगे? पी और इलेक्ट्रीशियन बोलो, नहीं बिठा पाओगे ना, इसलिए नहीं बिठाना। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पे आइएगा। कह रहा है कि इसको वो लिखा जाए। पहले देखो भाई, यहां पर है SEL FIE, कोड क्या है? LXEYBX। क्या हो रहा है? पहले आमने सामने लिख के अल्फाबेटिकल कोड दीजिएगा। क्या देना है? अल्फाबेटिकल कोड। S का 19, E का 5, L का 12, 6 9 5। जल्दी जल्दी, 12 24 5 25 2 और हमको लग रहा है सब में 7 घटा दिया नहीं? अच्छा, इसमें ई में 7 घटाने के पीछे का कारण ये है, 7 घटाया, 2 हमने लिख दी। इसमें जब 7 घटाए तो 5 में 7 घटेगा नहीं, तो 26 जोड़ के घटाना है। 26 5 31 में 7 जाएगा 24। समझे? नहीं समझे क्या? अच्छा, पी का होता है 16, 16 में 7 जाएगा 9वां लेटर आई। ऑप्शन पे नजर रखिएगा। एच का 8 ए, वाई का 25 में 7 घटेगा क्या? 18, 18वां लेटर आर। फिर है एस का 19 में 7 घटेगा क्या? 12, 12वां लेटर एल। अभी तक तो ठीक है। आई का 9, 9 में 2 क्या होगा? बी। ऑप्शन छठा सी, सी का क्या हो जाएगा? भी। उत्तर इज क्या? डी। बढ़े, केवल 7 घटा देना है। 142 पे आते हैं। हाँ, 7 सब में घटा देना है। चलिए, जब मां की आयु 43 वर्ष थी तब मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। तो भाई साहब, मदर अगर 43 की थी तो जो सन होगा वो 22 का होगा। यदि पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं तो जो पिताजी की आयु होगी वो क्या होगी? 46 साल होगी। जब पिताजी 50 के होंगे तो पिता और पुत्र की आयु का कितना अंतर? भाई अभी जितना अंतर है, कितनों साल के हो जाए जिंदगी भर उतने का अंतर रहेगा, क्योंकि बढ़ेगा दोनों को सेम। ठीक। चलिए, एक कॉल सेंटर में काम करने के लिए कुछ मानदंड है, इसमें किसका सिलेक्शन होगा ये बताना है। उम्मीदवार कम से कम 10वां पास हो, हिंदी अंग्रेजी बढ़िया से बोले, दिन रात दोनों टाइम काम करे। मिनिमम 10वां पास, हिंदी अंग्रेजी बढ़िया से बोले, दिन रात दोनों काम करे। सीता स्नातक है, हिंदी अंग्रेजी मराठी सब जानती है, दीने में काम करेगी। सुनिए, सीता का सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ी लिखी है लेकिन काम दीने में करेगी। और जब क्या चाहिए कि दिन और रात दोनों काम करे। कह रहे सरिता अंग्रेजी, तमिल और हिंदी, ठीक है, तो अंग्रेजी दोनों पाली में काम करेगी, पढ़ी लिखी नहीं है, मूर्ख को नहीं लेगा, 10वां पास चाहिए। अस्मिता अंग्रेजी हिंदी बढ़िया बोलती है, दिन रात काम करेगी, 12वीं तक पढ़ी है। बोलो हाँ या ना? चलिए, इतने तो होशियार हो ही आप, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। 4 बिंदु के विपरीत में क्या होगा? अच्छा, इसमें कॉमन क्या है? 4 2 और 5। इसमें क्या है? 5 5 सेम प्लेस कॉमन, तो सेम प्लेस अपोजिट। 4 का उल्टा क्या होगा? 3। कोई दिक्कत? चलिए, अगला सवाल पे आ जाइएगा। हाँ, चलिए, नवनीत सिंह, बहुत बढ़िया। कह रहे कि अलग अलग कंपनी है, 7 को ABCDEFG, ये ट्रेनिंग के लिए 7 अलग अलग उम्मीदवार चुनता है, इसका नाम ये है। और देखो भाई, 3 चीज है। पजल का एक सवाल है बड़ा भयानक, कितने लोगों से बना है? बहुत अच्छा। अस्मिता एलिजिबल है? हाँ, चलिए, तो भाई साहब क्या करो कि आप 3 कॉलम बनाओ। इसके एक खत्म हो जा रहा है क्या? और है खत्म। इनमें से किसी एक हो गया ABCD पैनल का नाम, कंपनी का नाम, तो आप इनमें से किसी एक को अपने मन से सेट करो। अब आपको जिसे सेट करना है, पैनल को करो या नाम को करो।
क्या करना चाहते हो आप? नंबर, चलो ठीक है, ABCD सेट कर लो, ABCD सेट कर लीजिए, अपने मन से किसी को रख लेना है। अब तीनों तो रख नहीं सकते, तो आप एगो पे देख लो। अब अगला सवाल पे आ जाइए, बाकी किसी लेके बनाओ। चलिए आइए ध्यान दीजिए, नीलेश का साक्षात्कार पैनल 4 कंपनी ए के लिए लेती है। नीलेश का साक्षात्कार पैनल 4 कंपनी ए के लिए लेती है। पैनल 4 कंपनी ए के लिए नीलेश का साक्षात्कार लेती है। आगे बढ़िए। समीर का साक्षात्कार पैनल 3 लेती है, लेकिन सी या डी के लिए नहीं, तो सी और डी में पैनल 3 रखना नहीं है। और क्या नाम था लड़के का? समीर। समीर का साक्षात्कार पैनल 3 लेती है। चलो आगे बढ़ो। समीर का साक्षात्कार पैनल 3 सी डी के लिए नहीं। हरीश का साक्षात्कार बी के लिए लिया जाता है, लेकिन 1 या 2 द्वारा नहीं। हरीश का साक्षात्कार कंपनी बी के लिए, लेकिन पैनल नंबर 1 और पैनल नंबर 2 नहीं लेती है। चलो बढ़ो आगे। अगला सवाल, पैनल 1 या 2 द्वारा। कंपनी ई के लिए पैनल 6 निकिता का साक्षात्कार लेती है। कंपनी ई के लिए पैनल 6 निकिता, यहां पर कौन हो जाएगी? निकिता। निकिता हो गया। पैनल 7 कंपनी एफ के लिए साक्षात्कार लेती है। यहां पर क्या कर रही है? पैनल 7 एफ के लिए। पैनल 7 किसके लिए? एफ में जाएगा पैनल नंबर 7। आगे बढ़िए। ठीक, यहां पर कह रहा है कंपनी पैनल 7 कंपनी एफ के लिए साक्षात्कार। शैलजा का साक्षात्कार पैनल 1 लेती है, लेकिन सी के लिए नहीं। और पैनल 2 लक्ष्मण। शैलजा का साक्षात्कार पैनल 1 लेती है। चलो भाई, शैलजा यहां पर हो जाएगी शैलजा पैनल 1, लेकिन सी के लिए नहीं, तो सी में 1 नहीं रखना। ठीक, शैलजा का साक्षात्कार पैनल 1 लेती है, लेकिन कंपनी सी की नहीं। पैनल 2 लक्ष्मण का साक्षात्कार नहीं लेती है। चलो भाई, ये भी अच्छा है। जहां भी होगा लक्ष्मण, इसका साक्षात्कार पैनल 2 नहीं। सूचना समाप्त। अब आप क्या करो, साइड वाला अंदर लो। ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढिए जहां नाम और काम सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन कौन है? ये। तो ऐसा जगह जहां कंपनी और वो दोनों खाली है। तो पैनल 3, पैनल 3 सी में नहीं, डी में नहीं, तो एक की जगह बचा है जी। पैनल 3 और कैंडिडेट समीर। शैलजा पैनल 1 सी में नहीं, तो डी में। कंपनी भरिएगा। कंपनी 2 बी में नहीं, सी में। सब कंपनी भर गया, एक कंपनी 5। पैनल भर गया, नाम भरिए। लक्ष्मण यहां नहीं जाएगा सी में, तो लक्ष्मण यहां जाएगा। सब भर गया, एक नाम बताइए, कौन नाम? ऑलरेडी हो गया, नाम बताइए। सुजाता। सुजाता हो गया। चलिए जल्दी से छापिए। पैनल 2 किस कंपनी के लिए? पैनल 2 कौन कंपनी के लिए? सी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, छाप लीजिए, जो भी कर रहे हैं आप। शैलजा का साक्षात्कार किस कंपनी के लिए? शैलजा किस में? डी। नेक्स्ट, कंपनी जी के लिए किसका साक्षात्कार? समीर का। जी के लिए किसका? समीर का। नेक्स्ट, कंपनी एफ के लिए किसका? एफ के लिए लक्ष्मण। एफ के लिए किसका साक्षात्कार होता है? लक्ष्मण। नेक्स्ट, पैनल 5 किसका इंटरव्यू लेती है? कहां है पैनल 5? पैनल 5 हरीश। पैनल 5 किसका? हरीश। चलो भाई, कौन छूट गया? हो गया है, सब हो गया। आप देख लो। लो 39, 48, आपकी दृष्टि ध्यान दें। जल्दी जल्दी खोलो। देखो है ना टिक, ओकरो में था ना टिक। अच्छा, देख के तो तुम टिक कर ही सकते हो ना यार, तो इसमें क्या पूछ रहे हो? देखे तो करना है। चलिए आइए, अंत भला तो सब भला। परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो आज सोमवार है, तो कल मंगल है, परसों बुध।
तो किरण का जन्मदिन बुधवार को है, उसी बुधवार को शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन होगा? गुरुवार। कोई परेशानी? चलिए ठीक है, तो हो गया आज का डेली टेस्ट विद डेली डिस्कशन समाप्त। कल मिलेंगे हम आपसे, कल से शाम में 4 बजे रीजनिंग का नया फाउंडेशन बैच है। ऑनलाइन में फाउंडेशन बैच संख्या 18 परचेज करिएगा, सारे मित्र बंधु बांधव को बता देना है। ऑनलाइन वाले बच्चों अगर आपको कुछ पूछना है तो भाई पूछो। जो बच्चे ऑनलाइन में टेस्ट देख रहे हैं शाम में 6 बजे आके डेली टेस्ट डेली डिस्कशन दे सकते हैं। कल मिलते हैं हम आपसे। बाय बाय, बाय बाय।